एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का ये थोड़ा सा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गवाता भी है। ऐसे समय को परख करके फिर पाँव को तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति को बदल दें। परिस्थितियों के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां बदल जाएंगी और अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ में आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। स्थिति अच्छी स्मृति से बनती है और अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहते रहते जब स्थिति महान बन जाती तो परिस्थितियां आती हैं, खत्म हो जाती, खेल जैसे आई और गई। परिस्थितियों की हम परवाह करेंगे तो परिस्थितियों का चिंतन चलता रहेगा, छोटी बात बड़े रूप में हो जाएगी। परमात्मा हम सबको इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर सूर्य के हम सामने जाते हैं तो परछाई पीछे हो जाती है। अगर सूर्य को हम पीठ कर देते हैं तो परछाई आगे आ जाती है। तो जरूरी है कि परमात्मा के सन्मुख हम रहें। उनके सामने रहेंगे तो जो परिस्थिति रूपी बातें हैं वो सब परछाई की तरह पीछे हो जाएंगी। अगर हम ज्ञान सूर्य को विस्मृत कर देंगे, उनको भूल जाएंगे तो परिस्थितियां हमारा सामना करेंगे। बिल्कुल, वो परछाई की तरह वो सामने आएगी। तो अब परमात्मा हम सबको कहते हैं जो परिस्थितियां आ रही हैं ये तो इस दुनिया की देन है, आएंगी, समस्याएं हैं ना जी। परिस्थिति का एक बहुत सुंदर अर्थ है, पर माना दूसरा, दूसरे से आई हुई जो बातें हैं वही परिस्थिति है। चाहे वो व्यक्ति के द्वारा आए, चाहे वो प्रकृति के द्वारा आए, हाँ जी। चाहे अपने कमजोर संस्कारों के द्वारा आए जी। वो सब परिस्थितियां अगर मैंने अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाई है, स्वचिंतन करके, अच्छी स्मृतियों में रह करके, एक बाबा के सन्मुख हो करके, तो ये परिस्थितियां ऐसे जैसे परछाई आती है पीछे पीछे खत्म हो जाती। उनकी परवाह नहीं करते, उनका चिंतन नहीं करते, उनका वर्णन नहीं करते, बात आती खत्म हो जाती। तो परमात्मा हम सबको इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि बच्चे इनका वर्णन चिंतन नहीं करो, नहीं तो बड़ी हो जाएंगी, पहाड़ बन जाएंगे। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी बातें हैं क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। और अगरबत्ती का भी बहुत सुंदर मिसाल दिया है, बहुत अच्छा मिसाल है। एक छोटी सी अगरबत्ती हम जला देते हैं तो कितने बदबू वाले वातावरण को चेंज कर देते हैं। बहुत पहले गंदगी है, बहुत बदबू है, एक अगरबत्ती जली, उसकी खुशबू फैल गई तो वो दब जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहता है जिसके पास ज्ञान योग की खुशबू है, शक्ति है, तो अज्ञान का वातावरण है, जिस्मानी वातावरण है, उसको परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन उस स्मृति में रहो, अगरबत्ती को जलना पड़ता है। सही बात है। जलती है तब खुशबू फैलती है। हाँ जी। तो हमको कुछ सहन करना पड़ेगा।